हेलो नमस्कार। पीआर बायो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स से संबंधित आज हम ये वीडियो लाए हैं आपके लिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कैसा करियर है, उसमें एंट्री के लिए हमें क्या योग्यताएं चाहिए, क्या फी स्ट्रक्चर है और क्या हमें उसकी पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी ट्रेनिंग कहाँ-कहाँ उपलब्ध है और कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है। और अगर हम सारी प्रक्रिया करने के बाद अगर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यानी एमआर के तौर पर हम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं, तो फिर वहाँ से हमारी सैलरी के अलावा हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारे चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो फटाफट पीआर बायो क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स से संबंधित हम पूरी जानकारी आपको देना चाहते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है क्या, पहले हमको इनको समझना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, होते हैं जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये कंपनी जब कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाने के बाद वो उस प्रोडक्ट को डॉक्टर तक पहुंचाते हैं। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जब कोई मेडिसिन बनाती है यानी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो इन्हीं प्रोफेशनल्स के माध्यम से वो डॉक्टर तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर को रिव्यू दिया जाता है उस मेडिसिन के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके पूरी जानकारी, जैसे उस मेडिसिन का कंपोजिशन, फार्माकोपिया, डोज, वो सारी चीज़ें बताई जाती है डॉक्टर को। और डॉक्टर जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन में उस मेडिसिन को लिखते हैं ताकि वो पेशेंट तक पहुंच पाते हैं। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक प्रोफेशनल को हायर करने का यानी एमआर को रखने का एक यही मात्र उद्देश्य है, उसके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना थ्रू डॉक्टर। तो इसमें हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रोफेशनल हो वो कॉम्पिटेंट हो, वो फिजिकली, मेंटली के साथ साथ वो नॉलेजेबल और स्किल वाले व्यक्ति हो, नॉलेज और स्किल से वो भरपूर हो। तो इस दिशा में हर कंपनी अपने उनको रिटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, एमआर को हायर करने के लिए वह इंटरव्यू अटेंड कर पाती है, इंटरव्यू उन लोगों का लेते हैं। हो सकता है कभी कभार जो है रिटेन भी लेते हो, लेकिन इंटरव्यू इसके लिए रखी जाती है। तो वो इंटरव्यू में अगर आप सफल होते हैं तो फिर देन आपको किसी भी एरिया में, आपके स्टेट में, आपके स्टेट से बाहर या आपके स्टेट में ही अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर आपको एज ए एमआर के तौर पर नियुक्त कर दी जाती है। वहाँ से फिर आपको जो है कुछ ट्रेनिंग वो लोग भी देते हैं, कंपनी लोग भी ट्रेनिंग देते हैं 10 दिन 15 दिन का, फिर या 1 सप्ताह का। फिर वहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें उस पोर्टफोलियो दिया जाता है कि आपको इस अकॉर्डिंग पे काम करना होता है। आपको एक बाइक की ज़रूरत होती है और फिर वहाँ से आप मेडिसिन को कंपनी से टाइप के माध्यम से आपको सारे मेडिसिन दिए जाते हैं। आप डॉक्टर से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डॉक्टर की क्लिनिक पर विजिट करते हैं, उन्हीं सारी जानकारियाँ देते हैं और फिर वो मेडिसिन को आप उस शहर में, उस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। मूल काम यही है आपका। और इसके एवज में कंपनी आपको जो है सैलरी फिक्स्ड करती है, जैसे कि न्यूनतम सैलरी अभी के समय में जो है वो 20,000 22,000 से ऊपर ही देता है। अब तो एक अच्छे अवार्ड का जो है 40 45 50 रुपया सैलरी है। अगर आप बड़े अनुभवी हो जाते हैं और आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर आप लाखों में जा सकते हैं। शुरुआती स्तर पे आपकी सैलरी 25 प्लस ही होगा। साथ ही साथ आपका ईपीएफ इसमें करता है, लाइफ प्रोविडेंट फंड में आपका जमा होता है। इसके अलावा टीए, डीए और मेडिकल भी मिलता है। आप किसी जगह ठहरते हैं तो उसका भी जो है आप देते हैं, ताकि कहीं ट्रेनिंग के दरमियान हो या कहीं डॉक्टर विजिट में, तो फिर उन सब की चीज़ें, मतलब कुल मिला के एक बेहतरीन करियर है ये प्राइवेट सेक्टर का। निश्चित तौर पर इसमें हम जो युवा है उनको जरूर हम कहते हैं कि आप
अगर नहीं हो पा रहा, थक गए हैं तैयारी करते करते, तो आप निश्चित तौर पर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर आपका कैरियर में ग्रोथ होगा। चलिए, अब हमको ये जानना है कि ग्रोथ इसमें क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, कौन से व्यक्ति एमआर बन सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि न्यूनतम स्नातक पास व्यक्ति एज ए एमआर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूनतम स्नातक में पहली प्राथमिकता दी जाती है बी फार्मेसी वाले को, सेकंड है बीएससी बॉटनी या बीएससी जूलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ बीएससी केमिस्ट्री वाले को भी जो है एज ए एमआर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। कुछ छोटे या मध्यम लेवल के जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होते हैं वो आर्ट्स वाले को भी लिए लेते हैं, लेकिन उनके पास कुछ अनुभव वो देखा जाता है कि उनके पास है वो स्किल कि नहीं है, तो उसके आधार पर ही हायर कर लेते हैं। कुल मिला के हम ये बात कहना चाहेंगे कि न्यूनतम स्नातक जो है वह होना चाहिए एज ए एमआर के तौर पर। इग्नू ये कोर्स करवाती है फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट 1 ईयर का कोर्स है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जुलाई सेशन से। अब तो ये 15 मार्च लास्ट डेट है, इसमें जो है एडमिशन हो सकता है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, नहीं तो फिर जुलाई सेशन में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। पीआर बाव क्लासेस इसमें आपकी क्या मदद कर सकती है, तो पीआर बाव क्लासेस ने मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ट्रेनिंग के लिए लाए हुए हैं कोर्स। तो आपको न्यूनतम 2 माह का कोर्स आपको मिलेंगे। इस 2 माह के कोर्स में इग्नू के साल भर के कोर्सेस, इग्नू के जितने भी कोर्सेस है उसको 2 मंथ में हम कंप्लीट करेंगे। आपसे हम डायरेक्ट लाइव सेशन में आपसे मिलेंगे और वो सारे कोर्स उन चीज़ों को, उनके सिलेबस को हम आपसे पढ़ाई करवाएंगे फेस टू फेस। और उसके बाद आपको हम जो है एक सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ आपने 2 मंथ हमारे लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में भाग लिया है। हो सकता है कि आप इग्नू के कोर्स को कंप्लीट करने से पहले ही इसी ट्रेनिंग के आधार पर जो है आपको कहीं न कहीं एमआर के तौर पर नियुक्ति मिल जाए। इसकी नियुक्ति की खबरें आपको किसी दैनिक अखबार या अंग्रेजी जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या अन्य बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अच्छे मानक पत्र पत्रिकाओं में एमआर के तौर पर उसके बराबर विज्ञापन आते हैं। जरूर आप उसमें जो है इन चीज़ों को देखते रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स करना चाह रहे हैं तो पीआर बाव क्लासेस पर वेलकम है। 2 मंथ्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और बनने के लिए। इग्नू के पूरे सिलेबस को 2 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन नॉलेज एनहांसमेंट इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप इसको ज्वाइन करेंगे। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आपको ज्वाइन होते ही ये 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद हमें नहीं लग रहा है कि जब आपके इंटरव्यू होंगे या रिटर्न होंगे तो फिर आपको मतलब रिजेक्ट करने का कोई कारण बन ही नहीं सकता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप याद रखें कि हम आपके लिए अन्य कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से पीआर बाव क्लासेस ने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को जो है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज आने वाले समय में हम और भी शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए मिलते, अच्छा याद रहे कि लाइव सेशन प्रोग्राम्स हमारा 2 दिन इधर नहीं हो पाया था ड्यू टू वैकेशन, लेकिन हमारी आज लाइव सेशन में आप जो जुड़ेंगे निश्चित तौर पर उसमें जो भी डाउट्स हों आप लाइव सेशन में जरूर रखें। 9 से साढ़े 9 बजे रात्रि के 9 से 9 बजे आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए पीआर बाव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से काम कर पाए। चलिए धन्यवाद।